अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रहे, जहाँ रहें आप लोग खुश रहें। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप लोग सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी, रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजरा होगा और सब खैर से ईद के सारे दिन मना कर खा पी कर खुशबाश होंगे। ईदियाँ ज़बरदस्ती वसूल कर ली होंगी आप लोगों ने। बड़ों का काम है ईदियाँ बांटना और बच्चों का समेट समेट के कहीं जा रहे हैं। और हमारी ईद कैसे गुजरी, हमारी चामरात जैसे गुजरी, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट से मैंने कुछ शॉपिंग की थी और 5,000 से अबव की शॉपिंग पर इन्होंने कुछ गिफ्ट हैम्पर का इंतज़ाम किया हुआ था। और इत्तफाकन से लकी ड्रॉ में मेरा नाम भी निकल आया। उनके चंद खुश नसीबों में मेरा नाम भी शामिल था। तो एक दिन पहले हमें कॉल आ गई कि रात 9 बजे आपने चांद रात को आना है और आपका लकी ड्रॉ में नाम निकला है और इस सेलिब्रेशन में आप लोग भी शामिल होएगा। तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर चले गई थी। भाई फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है आजकल, और इतनी ज़बरदस्ती जहाँ बास्केट हो तो क्या ही बात है। जैसे कि आप बास्केट देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर गिफ्ट बास्केट भी मिली और बच्चों को भी हैम्पर्स वगैरह मिले थे जो मेरे साथ गए थे। और बस घर आके हम लोग ये बास्केट खोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं छीना झपटी शुरू हो गई कि मम्मा ये मैं लूँगी, ये परफ्यूम मैं लूँगा। ये ज़बरदस्ती बस चीज़ें निकल रही हैं और तकरीबन 10,000 से ऊपर तक की इसमें शायद शॉपिंग थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें 3 से 4 तो परफ्यूम ही थे और बाकी बच्चों के हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल जो भी मिला अच्छा मिला और जो हमारे नसीब में था से हमें बस शुक्र अदा ही करना चाहिए। तो बस जनाब चांद रात हमारी ऐसे गुजरी और इसके बाद घर आते साथ ही जैसे कि पता था कि ईद है कल, तो हमने मेहंदी वगैरह का इंतज़ाम शुरू कर दिया और जो छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हमने पहले से ही लेके रख ली थी। जो भी खाने पीने के आइटम्स थे, निमको वगैरह। और आप लोग ने सबने लेडीज़ ने कैसे कपड़े बनवाए अपनी अपने सबने व्लॉग्स में दिखाया, कुछ ने। और बहुत फर्शी शलवारें आजकल बहुत ज़्यादा इन चल रही थी, लेकिन शुक्र है मैंने नहीं बनाई, हर बंदे ने यहाँ पर फर्शी शलवारें पहनी है। जहाँ इंस्टाग्राम खोलो, जो फेसबुक खोलो, जहाँ जो चीज़ खोलो वहाँ पे ये फर्शी शलवारें ही नज़र आ रही हैं। लेकिन शुक्र है हम उन लोगों में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये ट्रेंड तो बस आते जाते रहते हैं, एक आध महीना ये चलेगा और उसके बाद वो चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। तो आप लोगों में से किस किस ने फर्शी शलवारें बनाई हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे लड़कियों पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं वो बनवाएं और फैशन कर सकती हैं। और बस यहाँ पर हम लोग निमको लेकर फारिग हो गए हैं और जो छोटी मोटी शॉपिंग ईद के हवाले से करनी थी वो भी की। और लड़कियां हों और मेहंदी ना हो, हर घर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जगह जगह पॉलर्स फुल हुए हुए थे, ज़बरदस्त किस्म के। भाई जगह नहीं थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था इस साल शायद लड़कियां ज़्यादा मेहंदी लगवा रही हैं। और मेहंदी इस दफ़ा इतनी ज़्यादा मतलब एस्थेटिक और मतलब इतनी ज़्यादा कम कम लग रही थी कि मैं देख के हैरान हो गई कि बहुत कम मेहंदी का ट्रेंड हो गया है। मतलब बिल्कुल लाइट लाइट सी चल रही है आजकल, बिल्कुल वो भरे भरे हुए जो डिज़ाइन पहले हो ज़माने में हुआ करते थे वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। और आप लोग भी कोशिश करना ना लगवाओ। आप लोगों को कैसी मेहंदी पसंद है ज़रूर मुझे बताना इस बारे में। और ये हमारे घर की लड़कियां और हमारे जो नेबर्स में जो लड़कियों ने मेहंदी लगवाई उनके डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें सबने हल्की फुल्की लगवाई और हर लड़की की यही फरमाइश थी कि बिल्कुल भरा हुआ डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह से सब लड़कियों के हाथ बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं और लड़कियों को मेहंदी की एक अलग ही खुशी होती है। सारा साल मेहंदी वो लगवा लें लेकिन वो बात नहीं होती जो ईद की मेहंदी की जो खुशी होती है। हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और उसके बाद की जो तैयारी होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, वो वाली फीलिंग हमें नहीं आती, ढूंढने से भी वो नहीं मिलती। बचपन में ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था कि पूरी रात खुशी से नींद नहीं आती कि अगले दिन बहुत ज़्यादा ईदियाँ मिलनी है। लड़कियों को ये होता था कि हमने जो अपनी तैयारियाँ की हैं, शॉपिंग की है, वो सारे ड्रेसेस मैं एक बेड पर लगा के रख देती थी। उसके साथ की जो जो मैचिंग चीज़ें हैं, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें मैं अपने बेड पे सारी चीज़ें तीनों दिन के 3 सूट लगा के रख दी करती थी। और फिर देखती थी थोड़ी देर बाद अम्मी समेट दिया करती थी। अम्मी यही बोलती थी कि इतनी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं, मैली हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, अभी से चीज़ें बर्बाद कर रही हो। लेकिन वो वक्त ही एक अलग होता था, उसकी खुशी ही अलग होती थी। और आज मैं जब देखती हूँ अपनी बेटी को तो वो भी ऐसा ही करती है, वो भी ऐसे ही बेड पर सारी चीज़ें लगा कर निकाल कर चूड़ियाँ शूज़ सब लगा कर रख देती है। और अब मेरा भी यही कहना होता है कि क्यों चीज़ें बर्बाद कर रही हो, हर किसी को पहले ही चीज़ें दिखा रही हो, सारी फ्रेंड्स वगैरह को। तो बस ये बचपन की कुछ चंद छोटी मोटी खुशियाँ हैं जो बचपन के साथ ही चली जाती हैं, तो इनको एंजॉय करने दिया करें बच्चों को, जो भी वो कर रहा हो करें। बस ये बातों ही बातों में हमारी बरनियाँ हो गई हैं फिल्म
निम्को से और चिप्स से और जो छोटे मोटे आइटम्स थे वो उनसे चीज़ें सेव हो गई हैं और साथ साथ निम्को खाने का भी सीन शुरू हो गया है। रात से ही हमारे यहाँ अगर मैं फिल करके रख दूँ तो यही होता है, आते जाते सब निम्को और चिप्स वगैरह खा जाते हैं। तो मुझे यही होता है कि मैं क्यों ना सुबह भर लेती, क्यों मैंने इनके सामने ला कर रख दी। और बस यहाँ पर शीखोरमा बनाने की तैयारी हो रही है। पहले मैं खुद से अपनी तरफ से बनाती थी तो वो भी बहुत अच्छा बनता था, लेकिन अब बंदा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो काम चोरी बढ़ती जा रही है। तो मैंने यहाँ पर एक लजीजा का बॉक्स ले लिया था जो रेडीमेड होता है, उसको बस मैं हल्का से घी में थोड़ा सा जो अंदर पैकेट में जो भी मवाद निकला है उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इतनी कम सवैयाँ इन्होंने डाली हुई थी कि बस इसके अलावा मैंने मजीद और डाली थी अपनी तरफ से चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सवैयाँ वगैरह। मतलब 1 लीटर के हिसाब से इन्होंने ये पैकेट बनाया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा कम इसके अंदर मटीरियल है तो बिल्कुल ही फजूल है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं नहीं लूँगी ये वाला, क्योंकि बिल्कुल बकवास चीज़ है भाई। सिर्फ जायका तो अच्छा होता है लेकिन इसमें मटेरियल ही नहीं है। देखें अब इसके अलावा मैंने इसके अंदर कितनी चीनी भी और डाली है और सवैयाँ और सब कुछ अपनी तरफ से और डाला था, ताकि अब इतना बन रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने हर चीज़। और मेरा बनकर रेडी हो गया था और मैंने इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर मैं जो आप तैयारियाँ बेटी की बता रही थी कि वो हर चीज़ निकाल कर बेड पर फैला देती है, चूड़ियाँ, अपनी पोनियाँ, अपने शूज़, ये वो। तो बस जी यहाँ पर ये चक्कर चल रहा था और मैंने भी रात को ही अपने कपड़े प्रेस करके लगा दिए थे। पहले जेंट्स के लगाए फिर अपने लगाए। हाँ, ट्रेंड्स की बात की जाए वहाँ पर आजकल मुझे लग रहा है प्लेन कपड़े दोबारा से इन हो गए हैं। प्लेन कपड़ों के ऊपर हल्की फुल्की सी डिजाइनिंग के साथ आप छोटी मोटी लेसेस और इस तरीके से जो गले के ऊपर लगातार बटन आ रहे हैं, ये भी इन चल रहा था। तो मैंने भी इसी टाइप का सूट बनाया, बहुत भारी ना बनाया क्योंकि एक तो ईद पर गर्मी भी होती है, ऊपर से ज़्यादा भारी चीज़ें पहनी नहीं जाती, बाकी लॉन वगैरह के ड्रेसेस चलते हैं। तो बस जी इस तरीके से हमारी गुजरी ईद। आई होप आप लोगों की भी आगे के दिन अच्छे गुजरे। और बस ये ईद का पहला दिन है और मोहल्ले के बच्चे हमारे घर आए हुए थे और ईदियाँ लेना और देना हो रहा था सब। जाते जाते व्लॉग को एंड करते हुए बहुत सी नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए, वीडियोज़ को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट इसी ज़बरदस्ती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।